गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने पढ़ा कैलाइडोस्कोप के उपयोग और नेत्रों की देखभाल संबंधी कुछ सावधानियां बताई थी। आज हम पढ़ेंगे ब्रेल पद्धति। ब्रेल पद्धति जो है चाक्षुष विकृति युक्त जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन है। इसी को ब्रेल कहते हैं और इसके उपयोग की जो पद्धति है उसको ब्रेल पद्धति कहते हैं। तो क्या करें हैं, चाक्षुष विकृति। चाक्षुष विकृति मतलब दृष्टि से संबंधित है ये, जिसमें आंखों से संबंधित रोग है या दिखाई नहीं देता है या अंधा होता है, वो कैसे पढ़े, तो उसकी एक युक्ति है ये। तो चाक्षुष युक्त विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय एक साधन बनाया गया है, इसे ब्रेल कहते हैं। और इसके उपयोग की जो पद्धति है उसी को क्या नाम दिया है, ब्रेल पद्धति। तो ब्रेल पद्धति की खोज देखो, इसकी खोज कैसे हुई है, किसने की है। तो ब्रेल पद्धति जो है लुई ब्रेल नाम के एक वैज्ञानिक हैं, जो कि स्वयं एक चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति थे, जिन्होंने चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए एक पद्धति विकसित की और उसको 1821 में प्रकाशित किया। कब प्रकाशित किया था इसको? 1821 में। किंतु वर्तमान पद्धति में जो काम आ रही है अपने, वो 1932 में अपनाई गई है। यानी खोज तो कब हो गई थी इसकी? 1821 में ही, जो किसके द्वारा की गई? लुई ब्रेल नाम के वैज्ञानिक के द्वारा, जो कि स्वयं एक चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति थे। फिर उन्होंने ही चाक्षुष युक्त विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए ही ये पद्धति विकसित की, जो कब की? 1821 में। लेकिन वर्तमान पद्धति जो अपनाई गई है वो कब से अपनाई गई है? 1932 से। आप देखो इसमें ब्रेल पद्धति के उपयोग, ये क्या काम आती है, कैसे इसका उपयोग होता है वो भी देखो। तो सामान्य भाषाओं, गणित और वैज्ञानिक विचारों के लिए ब्रेल कोड होते हैं। तो ये जो लुई ब्रेल जो थे, इन्होंने इसके पढ़ने के लिए कुछ कोड बनाए थे, जिनको ब्रेल कोड कहते हैं। और इस ब्रेल पद्धति का उपयोग करके अनेक भारतीय भाषाओं को पढ़ा जा सकता है। तो जो भी भारतीय भाषाएं अपनी या भारतीय पद्धति में जो भी भाषाएं हैं, उनको अपन इस ब्रेल पद्धति की सहायता से पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से जो चाक्षुष विकृति जो व्यक्ति होते हैं, उनके लिए ब्रेल पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो देखो बच्चों, अब देखते हैं ब्रेल पद्धति की विधि, ये कैसे काम करती है। तो ब्रेल पद्धति में 63 बिंदुकित पैटर्न या छाप होते हैं। कितने? 63 बिंदुकित पैटर्न या छाप होते हैं। जैसे ये पैटर्न बना हुआ एक उदाहरण है। प्रत्येक छाप एक अक्षर या अक्षरों का समुच्चय, समुच्चय मतलब समूह, ढेर सारे अक्षर हो सकते हैं, या सामान्य शब्द या व्याकरणीय चिन्ह को प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो छाप बनाएंगे, इसमें 63 पैटर्न के छाप जो बता रहे हैं, उसमें क्या क्या हो सकते हैं? या तो कोई एक अक्षर हो सकता है, या अक्षरों के समुच्चय या समूह हो सकते हैं, सामान्य शब्द हो सकते हैं, या कोई व्याकरणीय चिन्ह भी हो सकते हैं। तो इनको प्रदर्शित करते हैं ये। इन बिंदुओं को ऊर्ध्वाधर पंक्तियों में, ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर से नीचे, इस प्रकार से पंक्तियों में 2 कक्षों में व्यवस्थित किया जाता है। कितने कक्षों में करेंगे इसको? 2 कक्षों में। और प्रत्येक पंक्ति में 3-3 बिंदु होते हैं। जैसे कि उदाहरण देखो, तो ये 3-3 बिंदुओं के उदाहरण है। ये 3 इधर आ गए, ये 3 इधर है, ऐसे ये 3-3 का समुच्चय बना हुआ है यहाँ पर। और 2 कक्ष बने हुए हैं, एक 3 का समुच्चय ये है, एक 3 का समुच्चय ये वाला है। ऐसे ये 2-2 कक्ष इसके अंदर अपने को देखने को मिलेंगे। इन पैटर्न को जब शीट पर, इस पैटर्न को क्या करेंगे, शीट पर उभारा जाता है, तो ये चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए, कौन से व्यक्ति? चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति, जिनको दिखाई कम देता है, उन व्यक्तियों के लिए है ये। तो वो क्या करते हैं, व्यक्तियों को स्पर्श करके शब्दों को पहचानने में
सहायता करते हैं, यानी वो स्पर्श कर करके पता लगाते हैं भाई ये शब्द क्या लिखा हुआ है। और स्पर्श को आसान बनाने के लिए या सरल करने के लिए इन बिंदुओं में थोड़ा सा उभार बना दिया जाता है, यानी उनको उभार कर उसको सीट के अंदर जो पैटर्न बना रहे हैं उनको उभार दिया जाता है, जिससे व्यक्ति हाथ से स्पर्श करके उसका पता लगा लेता है कि ये कौन सा अक्षर लिखा हुआ है या कौन से इसमें शब्द लिखा हुआ है या कोई व्याकरणीय चिन्ह है। तो इस प्रकार से अपन इस ब्रेल पद्धति के माध्यम से जिन व्यक्तियों में चाक्षुष विकृति है वो व्यक्ति भी अक्षरों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं या किसी भी चीज को पढ़ सकते हैं।